हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। होप यू आर सेफ एट होम। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, स्पेस मिशन। तो ये स्पेस मिशन जो चैप्टर है ये कुछ रिलेट करता है हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर से, और इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें पता चलेंगी सैटेलाइट्स के बारे में, हवा में जो भी चीज़ें जाती है, स्पेस में जाता है, यूनिवर्स में, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो उन लोगों ने स्टडी कर के कुछ पार्ट्स बनाए ऐसे जो आप लोगों को समझ में आए, पता चले कि ऐसा भी होता है। सैटेलाइट्स क्या एक टाइप के होते हैं या बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। साथ में सैटेलाइट जब उड़ता है तो क्या वो एक ही हाइट पे उड़ता है, या फिर कुछ सैटेलाइट्स नीचे होते हैं, या कुछ और नीचे होते हैं, या सब के सब ऊपर होते हैं, या कुछ मून के पास भेजे जाते तो क्या होता है। पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था जो ऊपर भेजा गया था, क्या आपको पता है? नहीं पता, तो इसमें ये सब के बारे में हमको पता चल जाएगा। साथ में ये जो चैप्टर है स्पेस मिशंस, मिशन से मतलब क्या क्या मिशंस हुए। जब हम तो अर्थ पे रहते थे, हमें जब पता नहीं था कि लोग स्पेस जाने लग गए, तो अभी कुछ सालों में पता चला है कि लोग स्पेस जाते हैं। तो क्या पहले से जब जाते आ रहे थे तब क्या हो रहा था। और इसमें एक चीज़ और पता चल जाती है कि इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी डेवलपमेंट्स अकर इन स्पेस मिशंस, अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट से। लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट नाउ। मैन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस। देखो कुछ सिंपल से इंग्लिश है, ये सब के बारे में तो आप लोगों को पता ही रहेगा, पढ़ लेते चलो। मैन हैज़ बीन ऑलवेज बीन क्यूरियस about unknown places, and he has always been eager to expand the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. वो दुनिया जो हमने देखी नहीं है उसको ढूंढने के पीछे इंसान चल पड़े आज। क्यूरियसनेस कि क्या है अर्थ के लेयर्स के बाद क्या होने वाला, अर्थ का लेयर क्रॉस होंगे तो क्या होगा आगे। और एक चीज हियर, he must have been deep curiosity about the space and the many twinkling stars in the dark sky. अभी twinkling of stars तो हम लोगों ने refraction of light में सीखा ही है, वहाँ से और आगे चले जाते हैं। he must have had dream to fly to the sky. स्काई में उड़ लेते, एरोप्लेन्स बन गए, क्या स्काई से और ऊपर जाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मस्ट हैव बीन वर्किंग फॉर डेट, उस चीज़ के लिए वो आज भी वर्क करते आ रहे हैं। नासा बोलो, इसरो बोलो, सब जगह पर आज भी वर्क होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद स्पेस मिशन से। सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट बढ़ती चली गई, स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो वहाँ पर क्या हुआ, इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे मैंने बोला, रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स। क्या क्या बने, स्पेस क्राफ्ट्स बने, मेकिंग स्पेस वॉयजेस पॉसिबल, इससे हम स्पेस में जा सकते हैं। सिंस देन more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbit around the earth. Additionally, space missions have been undertaken for close observation of various objects in our solar system. We will learn about all this in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि स्पेस क्राफ्ट जब बने तो वो ऊपर कैसे गए, ऊपर गए तो हमने क्या क्या देखा, कैसे कैसे बने, ओके। और यहाँ पर और भी चीज़ें कि उसने बोला बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए गए। तो जैसे मैंने स्टार्ट में ही पूछा था, बहुत सारे सैटेलाइट्स को बनाया है, अगर इफ़ दे हैव मेड इट, तो क्या सबके काम सेम है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पर लगता तो नहीं रहे कि सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के काम सेम होंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। लेट अस स्टडी फर्दर। वी कैन क्लासिफाई द स्पेस मिशन इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में डाल दिया गया था। इन वन टाइप ऑफ द मिशन the objective is to put artificial satellites in orbit around the earth for research and various other useful applications. पहला पार्ट तो ये है कि सैटेलाइट्स को उठाओ और ऊपर स्पेस में भेज दो अर्थ के ऑर्बिट पर रिवॉल्व करने के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू सेंड द स्पेस क्राफ्ट टू द आउटर स्पेस, स्पेस क्राफ्ट को बाहर भेजो फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसकी स्टडी, एज वेल एज सोलर सिस्टम के बाहर जो भी है
उसकी स्टडी के लिए ये चीज़ बनाई गई है। आगे डू यू नो देख लो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो डू यू नो में क्या था, डू यू नो द फर्स्ट पर्सन टू गो इन टू द स्पेस इन द स्पेस क्राफ्ट वॉज यूरी गैगरिन ऑफ द देन USSR। आ जाओ देख लो USSR क्या है। इट्स द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यहाँ से ये फर्स्ट पर्सन है जो कि वहाँ पर गए थे। ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961। 1961 में उन्होंने अर्थ की तरफ एक चक्कर लगाया। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून 1969 वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बारे में तो आपको पता ही है, कहाँ से है वो, USA से है। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में। राकेश शर्मा ऑफ इंडिया ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1984। इंडिया से थे। राकेश शर्मा के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारी बातें, चैप्टर्स भी पढ़ लिए होंगे। तो वो 1984 में अर्थ का चक्कर लगाने के लिए चले गए थे, अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करके आए हैं। बट जिस स्पेसक्राफ्ट में गए थे वो इंडियन नहीं, वो रशियन था। ओके। उसके बाद में कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, ये भी इंडियन ऑरिजिन्स थे। वो खुद भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर बड़े बड़े जो मिशन हुए थे नासा से, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA, वहाँ से ये लोग भी स्पेस में गए हैं। स्पेस को अच्छे से देखो, कल्पना चावला का तो नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो ये सब लोग वहाँ से जा कर के आए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बात यहाँ पर आया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारे दूसरे टॉपिक, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। कि क्या ज़रूरत है, क्या इंसान को उन चीज़ों को ढूंढना ही काफ़ी है? क्या इंसान को वही चीज़ ढूंढ ली बस हो गई? नहीं, ढूंढने के पीछे भी तो कुछ रीज़न है। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा ना, वो मिशन करने के पीछे कुछ इम्पोर्टेंस होगा ना। तो चलिए देख लेते क्या इम्पोर्टेंस है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशन। स्पेस मिशन इतना हो रहा है कि आज ये एक पूरा ग्लोबल विलेज बन गया है। टुडे वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। एक सेकंड में कॉल घुमाया, उस साइड में कॉल लग गया। यहाँ से अमेरिका, यहाँ से लंदन, यहाँ से स्पेन, रशिया, वेर एवर यू वॉन्ट, बस सेकंड में, कुछ सेकंड्स में कॉल लग गया। इतना दूर अपार्ट रहने के वजह से, रहने के बाद भी, तो यहाँ पर भी तो इंपॉर्टेंस आता है। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट सिटिंग एट होम। घर पे बैठ करके गूगल ओपन कर लिया, देख लिया, सब पूरी दुनिया की जानकारी निकाल ली। क्या है, मिशन, स्पेस मिशन हुए तभी तो पता चल रहा है, वरना आज भी पहले जैसे रहते कुछ पता नहीं चलता। न्यूज़ चैनल्स भी आ गए। रीज़न क्या है, सैटेलाइट्स ऊपर है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऊपर है, सब है। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप, हमारे हाथों में। पर यहाँ पर क्या, लोगों को बाहर की जानकारी निकालना छोड़ करके यू आर बिजी इन व्हाट्सएप्स, इंस्टाग्राम्स, फेसबुक्स एंड ऑल। बाकी भी तो दुनिया है वर्ल्ड वाइड। गूगल जब जाते हो तो बस यही चीज़ सर्च करते हो, कुछ ऐप्स यूज़ करते हो तो यही देखते हो। इंटरनेट पे इतनी चीज़ें कि आपके फिंगर टिप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। कब इंटरनेट का यूज़ करते हो, जब स्कूल कॉलेजेस आपको कोई एक प्रोजेक्ट देता है कि जाओ इसका कुछ बारे में ढूंढ के लेके आओ, तो क्या करोगे, यू विल कॉपी दैट होल पेज एंड पेस्ट इन योर प्रोजेक्ट। कॉपी पेस्ट करके आ जाते हो, डेट सेट। बाकी कामों के लिए आप लोगों को टाइम है। तो यहाँ पर वो भी क्यों पॉसिबल है, आपका टाइम पास होना भी किस वजह से पॉसिबल है, ड्यू टू स्पेस मिशन। स्पेस मिशन हुए तभी तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई। आगे, इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज। वेदर सैटेलाइट्स भी होते हैं, इसका मतलब कि आने वाली चीज़ का पहले ही हम लोगों को अनुमान लगाना पता चल जाता है। एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, कि अगर मुझे पता है 2 घंटे में यहाँ पर कुछ होने वाला है, मैं वहीं पर रहूँगा क्या? मैं बचाने के लिए नहीं जाऊँगा, खुद को बचाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशंस करूँगा ना। वी हैव द गवर्नमेंट जो प्रिकॉशंस के लिए टेक पार्ट करता है। सेकेंडली, वॉर होते थे। ड्यूरिंग वॉर इट इज पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शंस ऑफ द एनिमी। क्या एनिमी क्या चीज़ कर रहा है, हमारा जो दुश्मन है वो क्या बना रहा है, क्या चाले चल रहा है, वो आज हम लोग सैटेलाइट्स के थ्रू वी कैन डू सर्विलेंस ऑफ इट, एरियल सर्विलेंस जिसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल रिजर्व्स एंड द मिनरल्स इन द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट में आज भी कितने मिनरल्स दफन है, ढूंढ सकते हैं। किसके यूज से, स्पेस मिशन की। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर, जैसे कि मैंने बोला आगे, दस देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस मिशन टुडे। स्पेस टेक्नोलॉजी इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेशन को आगे बढ़ाने के पीछे स्पेस में जितने भी टेक्नोलॉजी है उन्हीं का हाथ है, उन्हीं के वजह से पूरी के पूरा नेशन आगे चल रहा है। सेकेंडली, वी हैव द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स।
अब नेचुरल सैटेलाइट तो पता ही है, इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ, अर्थ के पास घूमते रह जाता है, क्लियर। और एनी अदर प्लैनेट, द मून इज द ओनली सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट खुद मून है, याद रखो, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कोई कोई बच्चा ये भी भूल जाएगा, हो सकता है, क्या पता। सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो ये तो नेचुरल हुए, जो हमने बनाए वो क्या बने, मैनमेड बन गए। सी, इफ अ मैनमेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के पास रिवॉल्व करे, और एनी अदर पार्ट इज फिक्स्ड ऑर्बिट, उसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो सोवियत यूनियन ने भेजा था 1957 में, उसका नाम है स्पुतनिक। याद रख लो इस नाम को, एमसीक्यूज में बार बार पूछते आए हैं। टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, अर्थ के पास आज भी हजारों से ज्यादा भी सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। द सैटेलाइट वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी, किस पर वर्क करते हैं, सोलर एनर्जी पर वर्क करते हैं। सो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द सैटेलाइट, ये सैटेलाइट होता है तो उसके आज दोनों साइड में दिखता है, ऐसा कुछ लगाया जाता है, तो वो आपके क्या होते हैं, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं, वो उनके पास रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन द सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम एंड टू द अर्थ, वहां से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ तक के सिग्नल लेके आने के लिए भी उसके अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर अलग अलग इंस्टॉलेशंस किए जाते हैं। द सैटेलाइट्स हैव वेरियस अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस सैटेलाइट के अंदर अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके फंक्शंस के ऊपर। क्या अभी जैसे कि यहाँ पर वही बात क्लियर होती है कि सब सैटेलाइट एक ही काम करता है, तो नहीं है, सब सैटेलाइट का काम अलग है। इसलिए सिग्नल ट्रांसमिशन फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट, अर्थ से सैटेलाइट को सिग्नल जाएगा, या फिर सैटेलाइट से हम लोगों को मोबाइल टावर, मोबाइल फोन्स हमारे आते हैं, उन पर भी आ जाता है सिग्नल। दिस सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू द स्पेस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, अलग अलग फंक्शंस के लिए ये चीज़ भेजी जाती है। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहले मैं कैटेगरीज बताने से पहले ये एक बार देख लो अच्छे से, यही तो कैटेगरी है यूज होने वाली है, अच्छे से ध्यान देना। इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसेट क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट है। जी सेट देख लो, क्या है, जियोक्रोनस सैटेलाइट, क्या है, जियो साइनक्रोनस सैटेलाइट है, साइनक्रोनस सैटेलाइट है, ओके। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। IRS तो आप लोगों ने सुना होगा मोस्टली, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। और GSLV और PSLV तो हम लोग के वो व्हीकल्स है जो सैटेलाइट्स को ऊपर लेके आ जाते हैं। एक है आप लोग का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सेकेंडली आपका PSLV का तो नाम सुना ही होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके काम क्या क्या है, व्हाट आर देयर फंक्शंस एज वेल एज नेम ऑफ द सैटेलाइट्स विच आर यूज्ड। यू कैन सी, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो पार्ट है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही पार्ट पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सी द वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। तो देखो सबसे पहले, इफ वी हैव टू स्टडी एंड प्रेडिक्ट अवर वेदर, कि कौन सा वेदर आएगा और उसका प्रेडिक्टेशन जो भी होगा, वी यूज इनसेट एंड जीसेट लॉन्चर्स, सॉरी इनसेट एंड जीसेट एंड द लॉन्चर इज व्हाट, GSLV, ओके। जियो सिंक्रोनस का लॉन्च व्हीकल हम लोग यूज करते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या एस्टैब्लिश बिटवीन टू लोकेशन इन द वर्ल्ड, तो वहां पर स्पेसिफिक वेवलेंथ होते हैं उनके, तो उस हिसाब से वो आता है। इनसेट एंड जीसेट यूज किया जाता है। लॉन्चर हमारा फिर से GSLV है। ब्रॉडकास्टिंग, जो आप लोग घर बैठे बैठे लाइव मैचेस का मजा लेते हो, वो किसके थ्रू लेते हो, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स के। टेलीकास्टिंग ऑफ द टेलीविजन प्रोग्राम, जितने भी टेलीविजन प्रोग्राम्स होते हैं वो इसी सैटेलाइट के थ्रू दिखते हैं। इनसेट एंड जीसेट आर यूज्ड एंड द लॉन्चर्स वंस अगेन इज GSLV, उसी को यूज किया जाता है। नेविगेशनल सैटेलाइट की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, या फिर मैं किसी फिक्स लोकेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, वो ढूंढने के लिए हम वी यूज IRNSS, और इसको भेजने के लिए लॉन्चर PSLV लगा था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया था। मिलिट्री सैटेलाइट, ये क्या होता है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। बट इसका जो कि ये है कि कौन सा सैटेलाइट सर्विस से भेजा गया था वो हमें
नहीं बताना है, जिसके लिए वहाँ पर प्लेस नहीं किया है, क्योंकि बताया नहीं जाता ये सब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मिलिट्री सैटेलाइट्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की। अर्थ को ऑब्जर्व क्या करूँगा, फॉरेस्ट की स्टडी करूँ, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस, नेचुरल रिसोर्सेज, क्या फ्लड कभी आएगा, कैलेमिटीज हैं, अर्थक्वेक, ये सब के सैटेलाइट के लिए IRS का इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्चर हमारा फिर से PSLV है। मेक श्योर कि आप ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, टू फाइंड विच इज द टाइप ऑफ द सैटेलाइट एंड द नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट सीरीज कौन सा है। आप लोगों को या तो इनमें से पूछा जाएगा, या तो एक्सप्लेन नेविगेशनल सैटेलाइट बोलेंगे तो उनमें से आपको ये सब चीजें ढूंढनी होगी। इसमें से क्वेश्चन आता है आपका 2 to 3 मार्क्स के लिए, इनमें से क्वेश्चन आता है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों के। पूरा का पूरा पैराग्राफ इस टेबल को आप लोग अपने नोटबुक में उतार दो, वो आपके लिए बेटर होगा। सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट में से भी एक है। आपको लग रहा होगा कि सर हर पार्ट को इंपॉर्टेंट बोल रहे, तो ऐसा नहीं है। पिछला वाला चार्ट एक इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है, ऐसा कुछ इमेज देखा रहेगा ग्रेविटेशन में, तो चलिए सीख लेते हैं। द टॉपिक इज ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। देखो ध्यान क्या करना है बताया सबसे पहले, ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट डू नॉट रिवॉल्व इन सिमिलर ऑर्बिट। वो उन्हीं ऑर्बिट में नहीं घूमते अराउंड द अर्थ, सबके कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। क्या बोला, ध्यान देना चाहिए। द फंक्शंस ऑफ द सैटेलाइट डिसाइड्स द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। जितना ज्यादा हाइट रहेगा वो अलग अलग इस पे, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, पता चलेगा आप लोगों को। क्लियर, आगे देखते हैं, आगे पता चल जाएगा, टेंशन मतलब। द नेचर ऑफ द ऑर्बिट, कि वो सर्क्यूलर पाथ में रिवॉल्व करने वाला है, ऐसे पूरे गोल में, या एलिप्टिकल पार्ट में रिवॉल्व करने वाला है। एलिप्टिकल पता है ना, एलिप्स बनाया था, याद है, केपलर्स लॉ में एलिप्स के बारे में स्टडी किया था, तो ये ऐसा कुछ दिखता था। क्लियर, तो क्या वो एलिप्स के फॉर्म में रिवॉल्व करने वाला है या फिर सर्क्यूलर करने वाला है। एंड वेदर द ऑर्बिट शेल बी पैरेलल टू द इक्वेटर, क्या वो इक्वेटर, देखो क्या क्या चीजें देखनी पड़ रही है। इक्वेटर को पैरेलल है और मेकिंग सम एंगल विद इट, क्या एंगल तो नहीं बना रहा है। टू पुट द सैटेलाइट इन इट्स प्रॉपर ऑर्बिट, उसको उसके प्रॉपर ऑर्बिट में, अर्थ से और सैटेलाइट को उसके प्रॉपर ऑर्बिट में डालने के लिए वी नीड द स्पेसिफिक हाइट which is above the earth surface. The satellite is taken to that height using a satellite launcher, then the satellite is given a specific velocity known as the critical velocity. Critical velocity याद है, एक velocity दिया जाता है vc, ओके। escape velocity याद है ना, बाहर निकलने के लिए, वैसे उसके रिलेशन की बात कर रहा है। इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन, जैसे ऊपर जाने के बाद दिख रहा है कि वो वहां पे, देखो यहां से वहां जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी लगेगी, यहां पर फिर एक क्रिटिकल वेलोसिटी दी जाती है। क्रिटिकल के लिए सी लिखा गया है, क्लियर, स्पीड बोलते हैं इसको, ओके। तो वेलोसिटी के लिए वीसी मिल जाएगा, क्लियर। सो लेट अस डिराइव। सबसे पहले ये हमारा अर्थ था, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट था टिल ईयर, ये तो अर्थ का रेडियस हुआ, ये तो अर्थ का रेडियस है ना। अब ये जो है यहां से लेकर के ये बाहर तक, ओके। अर्थ का ऑर्बिट तो यार मतलब अर्थ का तो पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है, क्लियर। इस पॉइंट पर अर्थ हो जाता है खत्म, यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर मतलब सैटेलाइट ऑर्बिट में निकल गया। अब वो सैटेलाइट घूमते घूमते विद इन टेंजेंशियल फोर्स ऐसे 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 घूमेगा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर हो जाएगी। आर मतलब क्या, सैटेलाइट का रेडियस, मतलब कितने इस पे घूम रहा है वो, अर्थ से रेडियस, सैटेलाइट कहाँ पर है। एम इज द मास, सैटेलाइट का कुछ वजन तो होगा जो रिवॉल्व करेगा अर्थ के पास, उसके ऑर्बिट में कुछ ना कुछ हाइट रहेगी, वो तो हाइट बनी जाएगी खुद। ये जो आपका बनता है वो एच ही बन जाता है बाद में चल करके, क्लियर। सीखा होगा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन में सिखाया था, 3 टाइप के, हाई, लो, डेप्थ वेप्थ के बारे में बात कर रहा था वहां पर, क्लियर। आगे देन एज सीन इन द चैप्टर ऑफ ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स तो पता ही है, mv² vc² अपॉन r, जो इस पे एक्ट करेगा। और r हमारा क्या है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट का खुद ऑर्बिटल रेडियस है, बस इसी के बारे में आप लोगों को जानना था, क्लियर। तो ये हो जाता है आपका ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स। आगे देखते हैं। सो एज वी नो, सेंट्रीपिटल फोर्स की जब बात करते तो mv² अपॉन r, ये तो हमको आता ही है। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, जो कि पहली बात ग्रेविटी ऑफ अर्थ के ऊपर ही सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये है
द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ने उसको प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो खुद मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच का? अर्थ के एंड सैटेलाइट। मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स खुद ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसके बीच में चल रहा है? अर्थ के और सैटेलाइट के। याद है ना वो वाला डायग्राम? ये अर्थ था यहाँ पे और उसके बीच में का जो है डिफरेंस। क्लियर हुआ? तो अब ध्यान देना अच्छे से। क्या ध्यान दोगे? ये वाली चीज पे। मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mvc² अपॉन r इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता ही है gmm अपॉन d², gmm अपॉन d², एंड d इज नन अदर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में? gmm अपॉन में d को r के साथ तो कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों जगह पे r है। अब मेरा जो रेडियस था स्फीयर, अभी ध्यान देना अच्छे से, ये मेरा टोटल था। क्लियर? इसमें से ये पार्ट मेरा अर्थ का निकला, ये मेरा अर्थ है। क्लियर? यहां तक मैं इसको r लेता हूं, आई टेक इट एज r। बट जब ये बढ़ जाता है तो ये टोटल में h बन जाता है। तो दोनों, ये जो पार्ट है और ये h पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? r प्लस h लिखेंगे। मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट तो बढ़ चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r का वैल्यू जो भी मिला हम लोगों को, our r is none other than r plus h, r is none other than r plus h, so my derivation will be mvc² upon r plus h, mvc² upon r plus h is equal to gmm upon r plus h का होल स्क्वायर। वो क्या बन जाएगा? r plus h का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या कर रहा हूं मैं? देखो सिंपल सा मैथ्स यूज करने वाला हूं, ध्यान देना अच्छे से। ओके, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ये पार्ट को भेज देता हूं वहां पे, तो क्या मिलेगा? mvc², अच्छे से m बना देता हूं। mvc² इज इक्वल टू gmm ब्रैकेट r प्लस h अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। कैन यू सी दिस m? ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको, इस m को डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो m गेट्स कट, r प्लस h एंड 1r प्लस h गेट्स कट। व्हाट आई गेट? vc² इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h, vc² इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h, ये मिलता है। अब यहाँ पे मैं अगर करूँ टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो vc इज इक्वल टू स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा ये रूट पार्ट। दिस इज द इक्वेशन दैट वी वांट। आओ चलो ये इक्वेशन को यहाँ पर दिखा देता हूँ। सी, जो चीज़ 3 स्टेप में बताई गई है, तो ये आई कहाँ से? ऑब्वियसली वो इतना सब करके आने के बाद आइए। स्क्रीन को पॉज कर लो आप लोग और इसको उतार लो। कहीं पर भी लिख सकते हो, बुक के साइड में लिख दो या फिर बुक के लास्ट पेज पर लिख दो, वो आपको बेनिफिट ही देने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर तो डायरेक्टली अगर बताऊंगा तो ये और ये पार्ट कट चुका है, ये और ये पार्ट कटा, तो ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर इधर बन करके रूट बन गया, दैट्स इट। और ये आपका इक्वेशन आ गया। डायरेक्टली बता सकता था बट आपको पूरा का पूरा अच्छे से पता चले इसलिए इस वे में किया। ओके, तो स्क्रीन पॉज करके आप लोगों ने तो किया होगा, आगे मैं बताता हूँ, इसमें ध्यान दो। चलो, G is the gravitational constant 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Second, we have the mass, capital M as the mass of the earth, capital R radius of the earth. You have the values given below here, you can see the values. H is the height of the satellite above the earth surface, मतलब ये जो था हमारा याद है, above the earth surface. Secondly, R plus H is none other than the radius of the orbit of the satellite. सो हम लोगों ने यहाँ तक तो किया था, आगे आप लोगों को मैं लिखा हुआ है बता देता हूँ। इट कैन बी सीन डेट द क्रिटिकल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। पहली बात, क्रिटिकल वेलोसिटी उसके मास पर डिपेंड करती नहीं है। एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि क्या सिंपल सी बात है, वो नीचे है तो वीसी का हाइट तो अपने आप कम हो जाएगा।
डिपेंडिंग क्रिएटिव उसकी स्पीड कम हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस द सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर क्लासिफाइड एज बिलो। तो ये जो नीचे दिए गए हायर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट और बीच में मिडल अर्थ ऑर्बिट जो भी है उसकी स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग ने स्पेस मिशन को बहुत आगे लेकर के आ गए हैं। आप लोगों को आर्टिफिशियल सैटेलाइट पता चल गया, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है वो पता चल गया, एक छोटा सा डेरिवेशन जो ग्रेविटेशन चैप्टर में किया था उसके रिलेशन में एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर भी निकाल दिया आप लोगों ने। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, 3 प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर में, वो सॉल्व करने के लिए आपको यही फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ इसके आगे के पार्ट्स के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।